नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अदानी ग्रुप की 5 कंपनियां रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में रहेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये ज़्यादा रिजल्ट्स का रिएक्शन देती नहीं है कंपनी। बट जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 5 में से 4 स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अदानी टोटल गैस सबसे पहले नंबर आए थे, फिर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, देन अंबुजा सीमेंट एंड देन हम लोगों ने कवर किया अदानी विलमार। और अभी 5वीं कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है इन्वेस्टर्स का, वो है अदानी पावर। जी हाँ, नंबर पेश कर दिए हैं कंपनी ने और भाई साहब मजा आ गया देखकर। साल दर साल नंबर देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। हालांकि मैं देख पा रहा हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ऐसा कुछ तगड़ा हिसाब किताब नहीं है और साल दर साल प्रॉफिट में उतना मजा नहीं है, लेकिन टॉप लाइन और अगर आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर है। ऊपर नीचे तो जरूर है, उठा पटक तो ही है, लेकिन नंबर इंटरेस्टिंग है। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यहां पे आपको लगेगा ये क्या हुआ। अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5,240 करोड़ के सामने 2,700 करोड़ पे आएगा। तो ये आप कहोगे तो भाई साहब आधा रह गया, 50% टूट गया मुनाफा, फिर ये कैसे अच्छा आप बता रहे हो। तो मैं आपके साथ बाकी की चीजें शेयर करूंगा, तब आपको भी अच्छा दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं अदानी पावर पे आके आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस जो मैंने बताया उसमें देखना चाहूंगा क्या कोई एडजस्टमेंट है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। केवल और केवल एडजस्टमेंट है तो वो है टैक्स का। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी को -484% का टैक्स वापस आया है, जिसकी वजह से देखें तो 5242 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है और इस बार आपका आया है 2700 करोड़ का। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है ये सब, अदरवाइज प्रॉफिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यही आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 2738 करोड़ के सामने 2737 करोड़ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एग्जैक्टली सिमिलर है। बाकी आप ऑपरेटिंग लेवल पे देखेंगे तो आपको चीजें अलग दिखेंगी। ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, टैक्स की वजह से था। अब ऑपरेशनल बेसिस पे आते हैं। ऑपरेशनल बेसिस पे रेवेन्यू कंपनी का 10,000 करोड़ से बढ़कर 13,340 करोड़ का आया है साल दर साल, 30% का जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13,000 के सामने 13,360 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटा जंप है, लेकिन जंप है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% का जंप है, तो ठीक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले पैरामीटर पे आऊं, मार्जिन। तो साल दर साल 18.62% से बढ़कर 36.29% पे आए हैं, तो काफी बढ़िया जंप है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखूं तो लास्ट क्वार्टर 36% के समथिंग के मार्जिन थे और अभी 36.29% है, तो ठीक है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा ऑपरेटिंग लेवल पे 1900 करोड़ से बढ़कर 4,850 करोड़ का कामकाजी मुनाफा पेश करा है और लास्ट क्वार्टर 4,640 करोड़ का था। तो ऑपरेशन, अब आप समझिए सिंपल भाषा में रिजल्ट्स को, ये तो मैंने लिखित थी जो वो बोल के बताया। प्रॉफिट आपका साल दर साल कम आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम है। साल दर साल 50% घटा है, उसके पीछे का रीजन है टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वो हटाते हैं। अब ये टैक्स एडजस्टमेंट क्यों है, कैसे पता मुझे, पहले तो नंबर लिखा हुआ है। दूसरी बात, कंपनी ने रेवेन्यू यानी कि जो टॉप लाइन होती है, जो बेचता है माल, जो बिका माल, वो माल जो बिका है उसमें 30% का उछाल है। उसके बाद आपका 50% प्रॉफिट कैसे कम हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है कि आपके मार्जिन खत्म हो जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्जिन साल दर साल 19% के सामने 36% है, तो मार्जिन भी बढ़े हैं। फिर प्रॉफिट कैसे कम आ सकता है? उसके पीछे रीजन है टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अब एक होता है टैक्स वैक्स से पहले। अब टैक्स वैक्स से पहले क्या होता है? एबिटा, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन। अगर आप इन सबसे पहले देखें तो उसे कहते हैं हम एबिटा, कामकाजी लेवल। तो कामकाजी लेवल पे क्या हुआ है? 1900 करोड़ की जगह 4800 करोड़ का मुनाफा है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4600 करोड़ की जगह 4800 करोड़ है। तो आप देख रहे हो अदानी पावर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये सारी चीजें बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होगा। क्यों होगा? ये मैं बीते कुछ समय में जब मैंने अदानी पावर पे वीडियो बनाई है, मैंने क्लियरली बोला था, अगर कंपनी का मुनाफा 5,200 करोड़ से कम आता है तो अर्निंग पर शेयर घटेगा। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे जब अर्निंग पर शेयर काउंट करते हैं तो कैसे होता है, बीते 4 क्वार्टर का प्रॉफिट मिला के जो अर्निंग पर शेयर दिखता है वो दिखता है आपको। तो बीते 4 क्वार्टर का मुनाफे में अभी सबसे पुराने वाला जो क्वार्टर है ये वाला, वो है 5,242 करोड़।
ये आपका 8,700 करोड़, ये आपका 6,600 करोड़ और ये आपका 2,700 करोड़ का था। और अभी जो पांचवा आया है, ये वाला पांचवा जो यहाँ पे आप मान लो एक और है, वो 2,740 करोड़ है। तो अब अभी तक के ये 4 क्वार्टर थे, अब ये वाला क्वार्टर बाहर होगा, ये अंदर आएगा, तो ये क्वार्टर बाहर हो रहा है 5,200 करोड़ का और एंटर कर रहा है 2,740 करोड़ का। तो ऑब्वियस है जो ये 2,700 करोड़ का नेट लेवल पे कम प्रॉफिट हो जाएगा, वो अर्निंग पर शेयर घटाएगा, जिसकी वजह से कितना घट सकता है मैं आपको अंदाजा भी बता देता हूं। 8,000 आप कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, छोड़ो कैलकुलेट छोड़ देते हैं, लंबी स्ट्रेच हो जाएगी वीडियो। सिंपल सा कहने वाली बात है, आपका ये 2,700 करोड़ का आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और 2,700 करोड़ का जो मुनाफा होता है आपका, वो ऑलमोस्ट 6 रुपए प्रति अर्निंग पर शेयर निकलता है। तो अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 60 रुपए का। ट्रस्ट मी, जैसी अपडेट आएगी ना स्क्रीन पे, ये आपको दिखेगा 55 से 54-55 का अर्निंग पर शेयर। अब 54 के अर्निंग पर शेयर पे भी कंपनी 10 के मल्टीपल्स पे आती है तो 540 रुपए होता है। 15 के मल्टीपल्स पे आती है तो अराउंड 1,750 रुपए करीब बनेगा। 20 के मल्टीपल्स पे आती है तो 1,080 का बनेगा। तो ये आपकी क्लियर कट कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर और कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर बाहर जो क्वार्टर जाएगा उसमें 8,700 करोड़ का मुनाफा है। तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपके नंबर कितने भी अच्छे दिखे लेकिन अर्निंग पर शेयर आपका कम ही होगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के जो क्वार्टर है ना, वो बहुत एडजस्टमेंट वाले थे। अब आपके लिए जो है वो फ्लेक्सिबल काम चल रहा है, यानी कि एक स्मूथ काम चल रहा है, एडजस्टमेंट का समय गया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी जानकारी थी। ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, लेकिन आपकी अर्निंग पर शेयर में कमी आने के चलते में भी हो सकता है बाजार उसे ज्यादा रिएक्शन ना दे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।